कोर्ट में अगर देखेंगे तो जनरली आपको पैनल का ब्रांड लगभग सिमिलर ही मिलता है, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं आता। उसमें अगर कॉस्टिंग का फर्क आता भी तो मुश्किल से 1 से 2 रुपए पर वॉट का फर्क आता है। फिर आपके बाद मेजर डिफरेंस आएगा वो आपको इन्वर्टर में मिलेगा। आपने हल्का स्ट्रक्चर लगाया, आपने हल्का केमिकल लगाया जिसकी कॉस्ट मात्र 1500 रुपए है, आपने फास्टनर एकदम हल्के यूज के जिनकी कॉस्ट मात्र 1000-2000 रुपए है। उनकी वजह से अगर आपका प्लांट डैमेज हुआ, जो कि रिसेंटली अगर आपको ध्यान हो पेपर में आया तो ऑलमोस्ट जयपुर में 150 प्रोजेक्ट लोगों के उड़ गए थे। इसको हम ऐसे समझेंगे कि एनर्जी बनाने का काम सोलर पैनल का है। लेट सपोज आज किसी ने ए कंपनी का पैनल लगाया, मैंने भी वही ए कंपनी का पैनल लगाया, तो जब तक प्रोजेक्ट नया है तब तक उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट ओवर द पीरियड आपने रिमेनिंग मटेरियल अगर हल्का लगाया, लाइक वायर्स, एमसीबीज, ये अगर हल्की है, आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ या किसी भी रीजन से आपका वायर जल गया, आपकी एमसीबी ट्रिप हो गई, आपके पैनल अच्छे ब्रांड के हैं बट 1000 रुपए 1500 रुपए के एमसीबी के लिए आपका प्लांट 1 महीने तक शटडाउन रह गया और आप 1 महीने बाद क्या देखते हैं, आपका 10,000 का बिल आ गया। तो वो जो हमने पैसा वो बचाया वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड हमारा कहीं ना कहीं निकल जाता है। जब भी घर में सोलर लगाने की बात आती है तो सबसे पहला आपका सवाल ये होता है कि सोलर की प्राइसिंग क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी और तो उसका ब्रेकडाउन क्या होगा और कैसे होगा। उस पूरे सवाल का पूरा जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है रमाकांत जी, जो कि कोरोना सोलटेक के फाउंडर हैं और आज हम इस सवाल को पूरा ब्रेकडाउन करेंगे ताकि 2024 में और उसके बाद जो भी सोलर लगवाना चाहते हैं उन्हें समझ में आए कि आखिर ये कॉस्टिंग किन किन चीज़ों की होती है और अगर क्वालिटी अवेल करनी है तो फिर कॉस्टिंग में कितना डिफरेंस होता है और क्वालिटी अवेल करना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला सवाल कि 10 किलोवाट का अगर कोई प्लांट लगाना चाहे तो उसे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? 10 किलोवाट के प्लांट का अगर इसको कोई पैसा खर्च करना है तो हम इसमें एक ब्रैकेट डाल देते हैं कि कस्टमर को अगर एक अच्छा प्लांट लगाना है या एक रीजनेबल प्लांट लगाना है तो मिनिमम 4 लाख रुपए का एक्सपेंस होगा और मैक्सिमम की वैसे कोई कैपिंग नहीं है बट फिर भी 5 लाख रुपए तक हम हायर एंड पे जा सकते हैं, जिसमें कुछ और उन्होंने बेटर चीजें लगाई तो कॉस्टिंग इंक्रीज हो गई। तो 4 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का एक्सपेंस आता है एक 10 किलोवाट के प्रोजेक्ट में। ये एक जनरल कॉस्ट है। ये जनरल कॉस्ट को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो सबसे ज्यादा पैसा किस में लग रहा है, उसके बाद बाकी पैसा किन में लग रहा है और क्वालिटी वाला सोलर प्लांट लगाने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, नॉन क्वालिटी पे कितना पैसा खर्च होता है और अगर ये डिफरेंस जो है वो डिफरेंस कितना लॉजिकल है देना। इसमें हम अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो 70% पोर्शन ऑलमोस्ट इसमें सोलर पैनल का होता है। उसके बाद में सेकेंड कॉस्टली पार्ट होता है इन्वर्टर, देन स्ट्रक्चर। इन तीनों पार्ट के बाद में जो भी सामान आपका प्रोजेक्ट में लग रहा है उसको हम कहते हैं BOS, बैलेंस ऑफ सिस्टम। तो आप किसी भी कोर्ट में अगर देखेंगे तो जनरली आपको पैनल का ब्रांड लगभग सिमिलर ही मिलता है, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं आता। उसमें अगर कॉस्टिंग का फर्क आता भी तो मुश्किल से 1 से 2 रुपए पर वॉट का फर्क आता है। फिर आपके बाद मेजर डिफरेंस आएगा वो आपको इन्वर्टर में मिलेगा। इन्वर्टर के बहुत सारे ब्रांड हैं और इसमें टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट है, लाइक ग्रिड टाई इन्वर्टर हो गया, आपका हाइब्रिड इन्वर्टर हो गया। इसके अलावा आपके पास ऑप्टिमाइजर के साथ इन्वर्टर आ गए या फिर आपके पास माइक्रो इन्वर्टर्स आ गए। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी, उनकी कॉस्टिंग में दिन रात का फर्क है। किसी की कॉस्टिंग अगर 4 रुपए पर वाट है तो किसी की कॉस्टिंग 20 रुपए पर वाट भी है, तो वहाँ एक बड़ा मेजर डिफरेंस आता है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर जनरली आज से हम अगर 5-7 साल पहले के टाइम की बात करें तो पर किलोवाट स्ट्रक्चर का जो वेट होता था वो अप्रोक्सीमेट 50 kg हुआ करता था। आज की डेट में इतने इनोवेशन हो गए, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई या हम कहें कि कॉस्ट कटिंग आ गई कि लोगों का पर किलोवाट जो स्ट्रक्चर वेट है वो 20 से 25 किलोग्राम पे रह गया है। वहाँ पे लोगों ने कॉस्ट कटिंग कर दी जिससे प्रोजेक्ट कॉस्ट डाउन हुई। इन 3 आइटम्स के बाद में अब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ सिस्टम की। बैलेंस ऑफ सिस्टम के अंदर आप कोई अच्छा ब्रांड नहीं है आज की डेट में जिसके बिहार पे हम प्राइस कंपैरिजन कर सकें। सिर्फ एक टर्म होती है लाइक वायर, लाइक CT या कोई भी छोटा आइटम लाइक आपका MC4 कनेक्टर। अब इनमें कोई ब्रांड स्पेसिफिक है बट लोगों को जनरली वो टर्म्स नहीं पता है या किसी प्लेयर नहीं बताते कि इसमें ये अच्छा ब्रांड है या इसके अंदर ये बेटर हम कर सकते हैं कि इसको बेटर अगर ले रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा है।
तो जो कॉस्टिंग आप BOS के अंदर 6 रुपए पर वॉट की आती है, लोगों की वहाँ 3 रुपए भी आती है और कुछ लोगों की वहाँ पे 8 से 9 रुपए भी आती है। डिपेंड करता है कि आपने BOS सिस्टम में कितनी अच्छी चीजें काम में ली है। तो इन सब चीजों की वजह से आपको कहीं ना कहीं कॉस्टिंग इम्पैक्ट होती है, जो कि जनरली प्लांट लगने से पहले डिस्क्राइब करना डिफिकल्ट होता है। दूसरी सबसे बड़ा सवाल ये है कि 25 साल की एक प्लांट की लाइफ होती है। सबसे पहले जो लेना चाहता है वो सोलर, वो ये कहता है कि 25 साल प्लांट सस्टेन भी तो करना चाहिए। उसको सस्टेन करने के लिए बहुत मेजर कंपोनेंट है क्वालिटी का। करेक्ट। लेकिन क्वालिटी जितना बड़ा फैक्टर है, उतना ही बड़ा फैक्टर ये भी है कि इन्वेस्टमेंट बड़ा लग रहा है, उसे कैसे बचाएं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्वालिटी और नॉन क्वालिटी के बीच में कितने पैसे का डिफरेंस होता है, कितनी कॉस्ट का डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस अगर कोई नहीं देता तो उसे कितना बड़ा उसकी वजह से डेंजर झेलना पड़ता है या फिर कितना बड़ा रेपरकशन झेलना पड़ता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि लेट सपोज एक 10 किलोवाट का नॉन DCR पैनल के साथ कोई प्रोजेक्ट कॉस्ट 4.25 लाख रुपीस है। इसमें से आप पैनल इन्वर्टर की कॉस्ट हटा दीजिए, जो कि ऑलमोस्ट 70% पार्ट हो गया, तो आप इसको देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 3 लाख रुपए आपने पैनल इन्वर्टर के हटा दिए। रिमेनिंग जितने भी प्रोडक्ट लग रहे हैं, चाहे आपके स्ट्रक्चर हो, चाहे आपके वायरिंग हो, चाहे अर्थिंग हो, XYZ कुछ भी, वो आपका अप्रॉक्सीमेट 1.25 रुपीज में लाख में लग रहे हैं। अब आपने कहीं कोई क्वालिटी डाउनग्रेड की है और आपके 4.25 लाख की जगह मान लीजिए आपका वो प्रोजेक्ट 3.7 लाख में लग रहा है, तो आपका डिफरेंस देखिए आएगा अप्रॉक्सीमेट 55,000 रुपीज। 55,000 रुपीज का मतलब हुआ आपका लगभग 12-13% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। अब अगर आपका स्ट्रक्चर हल्का है और आजकल आप एनवायरनमेंट को देख रहे कितना हार्श होता जा रहा है, आंधी और ये सब आजकल बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और आने वाले वक्त में और भी तेज होगा। अब वो आपने हल्का स्ट्रक्चर लगाया, आपने हल्का केमिकल लगाया जिसकी कॉस्ट मात्र 1,500 रुपए है, आपने फास्टनर एकदम हल्के यूज के जिनकी कॉस्ट मात्र 1,000-2,000 रुपए है। उनकी वजह से अगर आपका प्लांट डैमेज हुआ, जो कि रिसेंटली अगर आपको ध्यान हो पेपर में आया, तो ऑलमोस्ट जयपुर में 150 प्रोजेक्ट लोगों के उड़ गए थे। आपके सिर्फ और सिर्फ 1.25 लाख जो रिमेनिंग कॉस्ट थी उसमें से आपने 50,000 रुपए बचाए और उसकी वजह से आपका प्लांट पूरा डैमेज हो गया। आपके पैनल पूरे छत से नीचे आ गए या वो छत से के ऊपर ही गिर के उनका ग्लास डैमेज हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ आपने 50,000 रुपए बचाने के लिए आपने अपने पूरे 3.25 लाख रुपए डुबा दिए। और यही डिफरेंस हमने तब भी देखा जब हम कोरोना सोल्टेक के तमाम सारे कस्टमर्स से मिलने गए, उनके प्रोजेक्ट देखे हमने, तो वहाँ स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस और स्ट्रक्चर का क्वालिटी और बाकी आसपास जो लगे हुए थे सोलर प्लांट्स, उनकी क्वालिटी में खुद कस्टमर्स ही बता रहे थे कि कितना डिफरेंस है। और ये आपसे बात करके समझ में आ रहा है कि आने वाली समय का एनवायरनमेंट जैसे हार्श होगा तो ये क्वालिटी बहुत मैटर करने वाली है। इसी के साथ क्या हम अगर हल्की क्वालिटी का प्लांट लगाते हैं तो एनर्जी, जिस तरह से बिजली बनने की जो कैपेसिटी होती है, उसमें भी कोई फर्क पड़ता है? इसको हम ऐसे समझेंगे कि एनर्जी बनाने का काम सोलर पैनल का है। लेट सपोज आज किसी ने ए कंपनी का पैनल लगाया, मैंने भी वही ए कंपनी का पैनल लगाया, तो जब तक प्रोजेक्ट नया है तब तक उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट ओवर द पीरियड आपने रिमेनिंग मटेरियल अगर हल्का लगाया, लाइक वायर्स, MCBs, ये अगर हल्की है, आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ या किसी भी रीजन से आपका वायर जल गया, आपकी MCB ट्रिप हो गई, आपके पैनल अच्छे ब्रांड के हैं बट 1,000 रुपए 1,500 रुपए के MCB के लिए आपका प्लांट 1 महीने तक शटडाउन रह गया और आप 1 महीने बाद क्या देखते हैं, आपका 10,000 का बिल आ गया। तो वो जो हमने पैसा वो बचाया वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड हमारा कहीं ना कहीं निकल जाता है। इसके अलावा एक फैक्टर और भी है जो मैंने समझा था जब मैं कोरोना सोल्टेक के प्लांट्स देख रहा था, कि जितना कमिटमेंट कोरोना सोल्टेक की टीम ने क्लाइंट के लिए किया है, उससे आगे बढ़कर स्ट्रक्चर में आपने उनकी क्लीनिंग के लिए, प्लांट्स की क्लीनिंग के लिए एक स्ट्रक्चर दे दिया, सीढ़ियाँ बना दी जिसपे वो चढ़ के क्लीन कर सके। और कई सारे कस्टमर्स से मिले जिन्होंने कहा कि वक्त पर क्लीनिंग करना अगर आसान हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है। ऐसी चीज़ों से भी काफ़ी फर्क पड़ता है। बिल्कुल 100% इम्पैक्ट आता है। अगर हम देखें, डस्ट तो एक नॉर्मल पार्टिकल है जो जनरली आपके पानी के प्रेशर से हट जाएगा,
लेकिन अब आपका प्लांट ओपन में लगा हुआ है, ओपन में होने की वजह से उसके ऊपर से पक्षी वगैरह, बर्ड्स वगैरह आपके निकलते हैं, जिनके डिब्रीज वगैरह काफ़ी इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि अब पेड़ धीरे धीरे कट रहे हैं, उनको बैठने की जगह नहीं मिलती। तो उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए आपको 100% पैनल बहुत अच्छे से क्लीन करने होंगे। आपको ब्रश जो आती है, सोलर पैनल क्लीन करने के लिए अलग से ब्रशेज आते हैं, जिससे आपको क्लीन करना है तो एटलीस्ट आपका हाथ वहाँ पहुँचे, लेकिन आपके पास स्पेस ही नहीं है उस तक पहुँचने के लिए, आप वो क्लीन कैसे करोगे? इसलिए वॉकवेज या स्टेयर्स का स्पेस होना जरूरी है, जिससे टाइम टू टाइम आपको उसको क्लीन कर पाओ और जो जनरेशन है वो हैम्पर नहीं हो। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर आप अपने प्लांट्स का ख्याल रखते हैं, अपने घर की दूसरी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, आप अगर सोलर पैनल का भी ख्याल रेगुलरली रखेंगे तो वो आपको ज़्यादा रिजल्ट देगा। ये भावना भी अंदर आ जाती है जब इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो मसलन हम जीडी जो कर्नल साहब थे, उनके पास जब हम गए थे तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं रेगुलरली साफ करना चाहता था, और आपको, क्योंकि वो भी इंजीनियर ही है, उन्होंने सबसे पहले डिमांड वो की, वो जब मिला तो वो बहुत सेटिस्फाइड दिखे। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट करती है। अभी तक जो हमने बात की उससे एक बात साफ समझ में आई है कि थोड़ा बहुत पैसे बचाने के लिए अगर हम आने वाले इतने सालों का लॉस ले लेते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। आपकी पूरी इस जर्नी में क्या आपके पास ऐसी सिचुएशंस आई हैं या ऐसे बातें आई हैं कि कई लोगों ने हल्के प्लांट्स लगा लिए, जिसके कारण 2-3-4 साल बाद उन्हें बहुत मेजर कुछ इशू फेस हुआ और उसके बाद वो आपको अप्रोच कर रहे हैं कि इसको ठीक कर दीजिए? या बिल्कुल बिल्कुल ऐसे केसेस भी आए हैं जहां लोगों को हमारी कोर्ट से डेफिनेटली कम कोर्ट मिला। उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया कि आप इस कॉस्ट में प्रोजेक्ट हमारा इंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि आप भी किसी अच्छे रेफरेंस से हमारे पास आए हैं। बट हम उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं कि हम इस कॉस्ट में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड हमारी खुद की गुडविल से एक जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर हमने वो काम किया और कल को कस्टमर हैम्पर हुआ तो डेफिनेटली वो फॉल्ट कोरोना सोल्टेक का, ना कि कस्टमर का। तो ऐसे केसेस में हम उनको उस टाइम तो छोड़ देते हैं। और फिर बाद में 1-2 क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ है कि उनके प्रोजेक्ट में काफ़ी उनको दिक्कतें हुई, बट हमने कभी सर्विस के लिए डिनाई नहीं किया उनको। उनके प्रोजेक्ट में इश्यूज आए, हमने टाइम टू टाइम उनको सर्विस दी, उनको रिजोल्यूशन किया, रिजॉल्व किया, जिससे उनका प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन हो पाए। और उसकी उन्हें एक्स्ट्रा कॉस्ट कस्टमर को बेयर करनी पड़ी, क्योंकि जो चीज़ें खराब लगी हुई थी हम उनके साथ प्रोजेक्ट रन नहीं कर सकते। लाइक अगर हम कंपेयर करें, आज आपके पास कार है, आप उसको पता है कि आपको हर 10,000 किलोमीटर पे आपको सर्विस करवानी है, क्योंकि आप उसका डेली यूज कर रहे हैं। बट सोलर छत पे लगा हुआ है, वो डेली यूज हम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है। तो हम सोचते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप उसकी रेगुलर सर्विस रखेंगे तो वो डेफिनेटली आपको ओवर द पीरियड कहीं ना कहीं फायदा देगा। साथ ही साथ एक सवाल मेरे जहन में और भी आ रहा है कि अगर आपने आज सस्ता सोलर लगवा लिया और 4 साल 5 साल के बाद आपको उसके रेपरकशंस मिले, अब आप उनमें चेंजेस करवा रहे हैं या सर्विस करवा रहे हैं, तो आज से 4 साल पहले जो पार्ट्स की कीमत थी उससे कई ज्यादा कीमतों पे वो चीज मिलेंगी। तो आज आप जो बचाने का सोच रहे हैं, कल आपके लिए एक बहुत बड़ा वापस से लॉस बन सकता है। 100%। वो कहीं ना कहीं उनको आज जो 50,000 रुपये बचा रहे हैं, हो सकता है उसकी वजह से कल को उन्हें लाख रुपए पे करना पड़े, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं हल्का काम हुआ है, आज हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात करते हैं, लेकिन सोलर के अंदर हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे और कल को कोई इंसिडेंट हो गया, मतलब हम जो कहते हैं जो कि नहीं होना चाहिए, जनहानि, अगर किसी वायर की वजह से जनहानि हो गई तो उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ आपने समझा कि अगर आप आज की डेट में 2024 में एक प्लांट लगवाते हैं तो उसकी प्राइसिंग क्या हो सकती है, उस प्राइसिंग का ब्रेकडाउन समझा, और साथ में ये भी समझा कि थोड़ी सी पैसे बचाने के चक्कर में जो आप क्वालिटी के साथ अगर हैम्परेंस करते हैं तो उसका कितना बड़ा लॉस आपको बाद में झेलना पड़ सकता है। तो प्रोजेक्ट की जब कॉस्टिंग आप देखने जाएं तो ये वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद अपना डिसीजन लें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो
अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।